नमस्कार, मैं भावना प्रकाश लेकर आई हूँ हिंदी है आसान। मैंने एक ही टॉपिक को 3 भागों में कवर किया है और ऊपरी बाएं कोने पर मेंशन कर दिया है और उसी टॉपिक पर आधारित बाकी दोनों वीडियोस के लिंक आई बटन पर दे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं किसी छात्र के किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए इस वीडियो को बना रही हूँ। इसमें आप सीखेंगे समाचार लेखन। समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का समाचार लेखन होता है, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए जिस समय आप समाचार लेखन कर रहे हैं, और एक उदाहरण द्वारा इन सब तथ्यों को समझेंगे। तो आइए शुरू करें। समाचार लेखन कई प्रकार का होता है। न्यूज बुलेटिन के अंतर्गत वो समाचार आ जाता है जिसका पूरा विवरण आप देते हैं। इसमें प्रस्तावना भी होती है, विवरण भी होता है, समापन भी होता है। ये एक तरह का छोटा निबंध आप कह सकते हैं। आगे इसका उदाहरण दिया जाएगा। फिर होता है शीर्षक लेखन, जिसमें संक्षेप में आप न्यूज हेडलाइंस लिखना सीखते हैं। जैसे कि आप समाचारों में, टीवी आदि में देखते हैं कि शॉर्ट में जल्दी जल्दी कई हेडलाइंस बोली जाती हैं, या फिर वो हेडलाइंस जो आप समाचार पत्रों में मोटे शीर्षक के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में लिखा हुआ समाचार। इसके अन्य कई प्रकार हैं, जैसे किसी प्रोग्राम को होस्ट करना, वार्ता करना या करवाना इत्यादि। अगर आप चाहेंगे तो इन सब पे सेपरेट वीडियो बना करके डाले जाएंगे। समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज, ये संक्षिप्त होना चाहिए। इसमें पूरा वाक्य लिखने की भी कभी कभी आवश्यकता नहीं होती है। आप अपनी बात को जितना हो सके उतना संक्षेप में कहें तो पढ़ने वालों को आसानी होगी। इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। कई प्रकार की अनर्गल बातें अक्सर समाचार की गरिमा को खत्म कर देती हैं। आपने देखा होगा समाचार पत्र भी वही सबसे अच्छे माने जाते हैं, और न्यूज चैनल भी, जिसमें जानकारी ज्यादा दी जाती है। अक्सर लोग किसी भी होस्ट को कहते हैं कि आप न्यूज दिखाओ, व्यूज नहीं। मतलब आपको अगर न्यूज बुलेटिन दिखाना है, आपको अगर व्यूज देने हैं अपने, तो आप ब्लॉग लिख सकते हो और आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन जिस समय आप समाचार दे रहे हो, न्यूज दे रहे हो किसी को, उस समय केवल और केवल तथ्य होने चाहिए जो कि निष्पक्ष होने चाहिए। उदाहरणों द्वारा अभी इस बात को समझेंगे। फिर स्पष्टता बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज की भौगोलिक जानकारी दे रहे हैं कि ये चीज कहाँ हुई है, तो स्पष्ट रूप से कहिए कि इस प्रदेश के इस जिले में, या इस गांव में, इस देश में। फिर भाषा में गरिमा होनी बहुत आवश्यक है। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई समाचार बता रहे हैं, जैसे कि अक्सर राजनीतिक समाचारों में बताना पड़ता है कि ऐसा हुआ, कोई पार्टी, कहीं चुनाव हुए, कोई जीता, कोई हारा, तो किसी के लिए भी आपके जो शब्दों की गरिमा है वो समाप्त नहीं होनी चाहिए। चाहे आप किसी स्पोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, चाहे आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी ऐसी चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसमें जीत और हार दोनों होती है, उसमें दोनों ही पक्षों के लिए आपकी भाषा गरिमामय होनी चाहिए। अब हेडलाइंस के उदाहरण देखिए। सबसे पहले स्थान का जिक्र, कि जैसे आप कह रहे हैं जिला ABC निवासी, कोई भी अमुक नाम लेंगे, ने एक बिन बिजली से चलने वाले फ्रिज का आविष्कार किया। ये एक हेडलाइन हो गई। हाईवे का भी स्थान बताएंगे कि इस हाईवे पर यहाँ से यहाँ जाने के बीच में, जैसे जयपुर से आगरा के बीच में, हाईवे का नाम लेंगे उसके बाद, और उसके बाद जो हुआ वो बताएंगे, जैसे कि एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिर इस प्रदेश में, प्रदेश का स्थान पहले लेंगे, फिर प्रदेश का नाम बताएंगे, स्थान में वो चीजें देंगे, उन जिलों के नाम दे लेंगे जहां जहां पे चुनाव संपन्न हुआ, जिस
प्रदेश में हुआ उसका नाम, और उसके बाद चुनाव निर्विघ्न संपन्न हुए। लेकिन बच्चों को जो टॉपिक दिए जाते हैं समाचार लेखन में वो जनरली स्कूल से रिलेटेड होते हैं। जैसे कहा जाता है स्कूल में खेल दिवस पर आप समाचार लिखिए, न्यूज बुलेटिन लिखिए। तो अगर आपको केवल शीर्षक लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? उदाहरण अब स्टार्ट हो रहा है, आरंभ हो रहा है। हमारे विद्यालय में दिनांक ABC को खेल दिवस का भव्य आयोजन उत्साह के साथ संपन्न हुआ। यह आपका सिंपल सा उदाहरण हो गया। ठीक है, हेडिंग का, शीर्षक का। अब देखिए इसके अंतर्गत आपको समाचार लिखना है। अगर आपको बुलेटिन लिखना है तो आप थोड़ी सी भूमिका देंगे। जैसे भूमिका की शुरुआत मैंने दे दी है कुछ पंक्तियां। खेल हमारे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और आत्मिक बल के विकास में भी सहायक होते हैं। ये हमें जीवन के बहुत सारे नैतिक मूल्यों की प्रतिस्थापना करते हैं, जैसे समूह के रूप में काम करने का कौशल, जीत कर घमंड न करना, हार कर हिम्मत न हारना आदि। विद्यार्थियों में इन्हीं गुणों के विकास के लिए हर वर्ष खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। इन पंक्तियों को आप किसी अनुच्छेद में भी प्रयुक्त कर सकते हैं, निबंध में भी प्रयुक्त कर सकते हैं और समाचार बुलेटिन में भी। लेकिन अगर आपको केवल समाचार लिखने को दिया गया है तो आप कुछ पॉइंट्स बस दे देंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे कि खेल दिवस के समारोह का इस प्रकार आरंभ हुआ। अगर कोई मुख्य अतिथि आए थे तो मुख्य अतिथि आए और उनके आने के साथ आरंभ हुआ। उन्होंने क्या किया? दीप प्रज्वलित किए, रिबन काटा, क्या किया और आरंभ हुआ 1 या 2 पंक्तियों में। उसके बाद उसकी भव्यता का वर्णन भी 1-2 पंक्तियों में कर देंगे। जैसे चारों ओर रंग बिरंगी लड़ियां लगाई गई थी, चूने से पूरे खेल के मैदान को सजाया गया था और जो कुछ भी किया गया था। फिर आप विवरण पे मुख्य ध्यान देंगे। जैसे इतने तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, इतने तरह के खेलों का आयोजन हुआ, उसमें इतने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर आपको ये लिखना है कि अगर आपके विद्यालय में 100% पार्टिसिपेशन होता है तो इसका जिक्र जरूर करेंगे कि 100% विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया, हिस्सा लिया, उत्साह के साथ हिस्सा लिया। और जो बिल्कुल तथ्यपरक, जिन पे कहा गया था स्पष्ट होना चाहिए और तथ्यपरक होना चाहिए कि इतने तरह के खेलों का आयोजन हुआ और इतने विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया, ये जीता। फिर उसका समापन कैसे हुआ? मुख्य अतिथि के भाषण के साथ या मुख्य अध्यापिका के भाषण के साथ, प्रधानाध्यापिका के भाषण के साथ कैसे कैसे समापन हुआ। और 1-2 सेंटेंस में, 1-2 वाक्यों में आप ये बताएंगे कि उन्होंने मुख्य बात अपने भाषण में क्या कही। और उसके बाद 1-2 वाक्य में अगर उसमें कोई ऐसी चीज हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी या कोई कमी रह गई तो उसका जिक्र करते हुए आगे से इन बातों का उम्मीद है कि ध्यान रखा जाएगा। तो ये आपका समाचार लेखन पूरा होता है। यदि आपको और भी किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। तो जल्द ही मिलते हैं लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने वाले नए वीडियोस के साथ। बाय बाय।